हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग क्लासेस। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 9। चैप्टर हमारा यानी कि क्लास 9th का चैप्टर छठा है, जो कि है लाइंस और एंगल्स। तो उसके बारे में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइंस और एंगल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो उससे पहले पता होना चाहिए लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होता है। लाइंस क्या होती है, मतलब जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, हमारे फिक्स पॉइंट होते हैं दो, और उसके बीच में ऐसे हम एक लाइन जोड़ते हैं, ठीक है, एक रे खींच देते हैं। तो इससे जो हमारी फिगर ऑब्टेंड होती है उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये ए बी लाइन है। और एक होता है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट। तो ये हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, जिसको मेजर करा जा सके, जिसको मेजर करा जा सके। और लाइन क्या होती है, इसको हम दोनों तरफ से इसको बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे करके हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी लाइन हो जाती है। सेगमेंट हमारा मेजरेबल होता है और लाइन हमारा नॉट मेजरेबल होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ पॉइंट्स। इसके बाद हमारा क्या आता है, रे। रे क्या होता है, इसमें हमारा एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, और एक पॉइंट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है रे का। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखा होगा, जैसे सन रेज है हमारी, सन से आ रही है, सन हमारा एक पॉइंट फिक्स हो गया, और वहां से जो उसकी रेज आ रही है इनफाइनाइटली बढ़ते जा रही है, उसकी रेज पैरेलली जो ग्राउंड पे हमारे पास आ रही है, तो ये रेज है। जैसे मान लो ये टॉर्च होता, टॉर्च से मैंने यहाँ से लाइट ऐसे फ्लैश करी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, तो ये फिक्स पॉइंट, और यहाँ से जो लाइट जा रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा रे का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक्स थे। फिर इसके बाद एंगल्स आता है। एंगल्स क्या होता है हमारा, बेसिकली एंगल्स क्या होता है, जब दो रेस एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उसके बीच का जो हमारा रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये चीज ए ओ बी, ये हमारा क्या है, एंगल है। एंगल भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा एक्यूट, दूसरा है ऑब्ट्यूस, ठीक है, तीसरा है राइट, ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के एंगल होते हैं। एक्यूट में क्या होता है हमारा, ये जो उसमें एंगल होते हैं ना, थीटा, वो 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है। राइट एंगल में थीटा की वैल्यू 90 होती है। और रिफ्लेक्स में क्या होता है हमारा, इसमें 360 में से हम वो एंगल को माइनस करते हैं, थीटा को 360 से माइनस करते हैं। तो ये हमारे एंगल के कुछ टाइप्स है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि क्या क्या है। तो कुछ एक दो चीजें और है वो भी आपको बता दी जाए, आप इसे साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारा लाइंस और एंगल्स में, इसके बाद आ जाता है जैसे एंगल आपको बता दिया। अब जैसे मान लो ये है, ये एक फिगर है, ये लाइन है ए बी, इसके ऊपर कुछ एक रे गिर रही है हमारी, से ओडी, देन द एंगल फॉर्म बाय दिस रे ऑन दिस लाइन, दैट इज एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, दीज आर द एंगल्स। और दीज एंगल्स, इसका नाम हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। ये जो 1 और 2 है ये हमारे क्या है, साथ में ना, एडजेसेंट मतलब एक के साथ एक। जैसे ये एंगल है, ऐसे मैं ऐसे कर दूं तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल एक साथ है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाता है। और साथ के साथ इसका सम क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, हमेशा नहीं, मतलब अगर वो लाइन पे बन रहे हैं तो उन दोनों का जब सम करेंगे इस वाले केस में, तो ये क्या होगा हमारा 180। इसी केस को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, एडजेसेंट एंगल हो गया। एडजेसेंट एंगल के बाद वर्टिकली अपोजिट है, बहुत सारे एंगल्स है। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि ये लाइन है, एक होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। एक है पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हो उसे, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी।
इसके बाद होती है एक इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए। इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं एक पॉइंट पे कट करती है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके बाद हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का ही यूज होगा और पैरेलल लाइन का यूज होगा, उससे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, वो हम जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइन को जो एक लाइन कट करती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ये लाइन है हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल। से ये लाइन एल, ये एम, ये लाइन एन हो गई ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल जब लाइन उसको कट करती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। ये एंगल है, ये है, ये है, ये है, इतने सारे एंगल है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है। ठीक है, इसको मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे डिफरेंट एंगल्स हो गए, 8 एंगल्स। अब ये आप जो देख रहे होगे ये एंगल 2, ये वाला एंगल एंगल 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर। इसको हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एक बाहर का एक अंदर का। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, जैसे एक 8 है और 4, एंगल 8 बराबर एंगल 4, एंगल 7 बराबर एंगल 3। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? जैसे ये है तो वर्टिकली अपोजिट, जैसे ये एंगल इसके बराबर होगा 1 बराबर 2, ये एंगल 3 4 के बराबर होगा, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट होता है। तो इस तरीके में हमारे इसमें क्या है? एंगल 2 4 के बराबर, 1 3 के बराबर, इसी तरीके से 5 7 के बराबर और 6 हमारा 8 के बराबर। तो ये हमारा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA जनरली इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वर्टिकली अपोजिट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब जब दो कोई लाइन पैरेलल होती है, इसमें बता देता हूँ, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके दो अंदर वाले जो एंगल होते हैं यहाँ 1 और 2, इनका सम क्या होता है? 180। हमेशा हमेशा याद रखना 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। इसको रीजन क्या कह देंगे? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल। अगर कोई दो लाइन हमारे पैरेलल है तो इसमें ये केस बनेगा। अगर तुम्हें इनडायरेक्टली पूछ रखा है कि अगर 1 + 2 180 है तो वो लाइन भी हमारी क्या होगी? पैरेलल। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जेड, जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई लाइन पैरेलल है, ये जेड बन रहा है, देखो इस तरीके का जेड, ये इस तरीके का जेड बन रहा है, यहाँ वाला एंगल बराबर होता है। तो 4 बराबर 7, 4 बराबर एंगल 7। इसी तरीके से एंगल हमारा ये उल्टा जेड भी 3 बराबर 5। ठीक है, 3 बराबर 5। तो एक इसको क्या कहते हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारा ये है। फिर इसके बाद एक बस और एक चीज रह रही है, उसमें हम क्या करते हैं? जैसे यहां बता दे रहा हूं, कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमें पता ही है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो उसके सभी एंगल का सम क्या होता है? ए है, बी है, ए सी है। कोई ट्राइंगल है ABC, तो सभी एंगल का सम क्या होता है? 180। इसको हम क्या कहते हैं? ASP। ASP बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इस लाइंस और एंगल्स के चैप्टर का। मैंने लाइंस बताई आपको क्या होती है, एंगल्स बताई, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की फॉर्मेशन बताई, वर्टिकली अपोजिट बताई, और इस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी बताया। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसमें एक दो एक्सियोम्स है, नॉर्मल से एक्सियोम्स है एंगल के ऊपर, तो वो सब आपको एक बार रीड करना है। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन अच्छे से देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।